हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो। आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। नए साल सभी को मुबारक हो। ठीक है दोस्तों, सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 के। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए टॉप 40% लेकर आया हूँ फिजिक्स के, जो आप लोगों के पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन सारे यही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समय ना गंवाते हुए हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सब लोग बताएंगे। पहला क्या है, गति के पहले नियम के अनुसार एक वस्तु क्या होगी। तो एक वस्तु क्या होगी, किसी बल के बिना गति करती रहती है। ठीक है, ये क्या है, गति के पहले नियम के अनुसार क्या है, किसी बल के बिना गति करती रहती है। ठीक है, पहले का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। दूसरा क्या है, गति का एसआई मात्रक दोस्तों क्या है। तो गति का जो ईसाई मात्रक वो है, वो आपका मीटर इंटू सेकेंड है, इक्वल टू सेकेंड। ठीक है, गति का फिर आ गया है, गति का जो मानक होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, वो सी वाला। ठीक है, मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, चौथा क्या है, गति के दूसरे नियम के अनुसार बल और त्वरण के बीच संबंध क्या है। बल और त्वरण के बीच संबंध क्या है। तो बल और त्वरण के बीच आपको बताना है, तो क्या है, यह बराबर यम है। ठीक है, ये आपका ये सही है। क्या कि बल एवं त्वरण के बीच संबंध क्या होता है, यह बराबर यम होता है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि मतलब पांचवा है, ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है। तो ध्वनि की हवा में गति दोस्तों कितनी होती है, वो आपका 343 मीटर इंटू सेकेंड होती है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखें। ठीक है, 2024 में ये प्रश्न आया था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, छठा क्या है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। तो किसी जो वस्तु का संवेग होता है वो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, वो पांचवी का छठा वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ सी। सात क्या है, वस्तु की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का क्या कहलाती है। तो जो बल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति दोस्तों क्या कहलाती है, वो आपका बी वजन कहलाती है। ठीक है, सात का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोणीय वेग का एसआई मात्र क्या होता है। कोणीय वेग का जो एसआई मात्र दोस्तों क्या होता है, वो आठवें का क्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो सी रेडियन इंटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू सेकेंड। गति का एकमात्र उत्प्रेरक क्या है। गति का एकमात्र उत्प्रेरक क्या है दोस्तों, वो आपका बल है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर नमे का। दोस्तों आप लोगों के लिए ये टॉप प्रश्न 40 हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के ये टॉप 40 प्रश्न फिजिक्स के हैं, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में सब सारे यही प्रश्न पूछे जाते हैं। और ठीक है दोस्तों, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लें, जो कि आपको अन्य वीडियो प्रोवाइड हो सकें। दस है किसी दस है किसे भौतिक विज्ञान में बल कहा जाता है। तो किसे भौतिक विज्ञान में बल कहा जाता है, वो 10 का हो जाएगा ए वस्तु की गति में परिवर्तन। ठीक है, बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर 10 का। 11 है, आधुनिक भौतिकी में ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का संरक्षण होता है जिसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, 11 का बिल्कुल बताएंगे। तो उसे कहा जाता है ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, क्या बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, 11 का। एक स्थिर बल का एक स्थिर बल प्रणाली के तहत एक वस्तु की गति होती है, तो कैसी होती है, वो आपकी स्थिर होती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा बी 12 का। 13 क्या है, ध्वनि की गति कितनी होती है। तो ध्वनि की जो गति कितनी होती है, सभी लोग बताएंगे। 13 का ध्वनि की गति दोस्तों कितनी होती है, 13 का वो आपका बी 1500 मीटर सेकेंड होती है। ठीक है, यदि एक वस्तु की गति द्रव्यमान से अधिक होती है तो उसका क्या, तो उसका बल बढ़ता है। ठीक है,
यदि कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी जो द्रव्यमान अधिक हो जाएगा तो उसके क्या है, बल बल क्या है, बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, बिजली का एसआई मात्रक क्या है? तो बिजली का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, 15 का बी। गति के तीसरे नियम के अनुसार, गति के तीसरे के नियम के अनुसार हर क्रिया एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर 16 का। 17 क्या है? रेखीय गति का रेखीय गति का एक मानक एसआई मात्रक क्या है? तो 17 का बिल्कुल सी, मीटर जो सेकेंड इक्वल सेकेंड। ठीक है, किसे ऊष्मा का इसे किसे ऊष्मा कहा जाता है? तो किसे ऊष्मा दोस्तों कहा जाता है? 18 बताएंगे। तो किसे कहा जाता है? ऊर्जा का प्रभाव। ठीक है, इसे ऊष्मा कहा जाता है। 19 एक क्यूबिट किस सिद्धांत का भाग है? तो एक क्यूबिट किस सिद्धांत का भाग है? 19 का बी, क्वांटम क्वांटम भौतिकी है। ठीक है, बिल्कुल सही, 19 का बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 20 क्या है? गति के तीसरे नियम को किसे प्रतिपादित किया था? तो जो गति के जो तीसरा नियम था वो किसने प्रतिपादित दोस्तों किया था? वो आपका न्यूटन ने किया था। ठीक है दोस्तों, बी वाला मतलब ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर 20 का। ठीक है दोस्तों, ये आपके सारे प्रश्न पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। सारे लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लें। 21 क्या है? मूल ऊर्जा का कौन सा उदाहरण है? तो मूल ऊर्जा का कौन सा उदाहरण दोस्तों है? वो आपका बी, मैग्नेट। ठीक है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग का एसआई मात्रक दोस्तों क्या है? 22 का बिल्कुल से क्या हो जाएगा? आप लोग इसका मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? 22 का मुझे आप लोग कमेंट बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न 23 क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो न्यूटन का जो था वो किसने प्रस्तुत किया था? वह न्यूटन ने ही किया था। ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंगों का माध्यम कौन सा होता है? तो ध्वनि जो तरंगों का माध्यम कौन सा होता है दोस्तों? 24 का बिल्कुल डी, उपयोग सभी ठोस, तरल, गैस, ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि तरंगों का माध्यम। 25 गति में परिवर्तन से क्या होता है? तो जब गति में परिवर्तन होता है तो क्या होता है दोस्तों, बताएंगे जल्दी से। 25 का तो क्या होता है? बल, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 26 का 21 का उपयोग विद्युत उत्पादन में सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपका जल विद्युत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ए। प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन की जो गति क्या होती है? तो प्रोटॉन की जो गति होती है वो क्या होती है? बी वाला 3 × 10⁸ मीटर जो सेकेंड। बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर 27 का। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें। 28 क्या है? अंतरिक्ष में वस्तु किसके द्वारा आकर्षित होती है? जो अंतरिक्ष में वस्तु किसके द्वारा आकर्षित होती है? तो 28 का ए, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, 28 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 29 क्या है? वैक्यूम में ध्वनि की गति होती है? तो जो वैक्यूम में ध्वनि होती है वो गति कितनी होती है? ठीक है, बताएंगे 29 का बिल्कुल सी, शून्य होती है। ठीक है दोस्तों, वैक्यूम में ध्वनि की गति क्या होती है? शून्य होती है। 30 किस प्रकार का बल एक वस्तु को गति में रखने के लिए जिम्मेदार होती है? तो कैसी होती है जिम्मेदार? वो गतिशील बल। ठीक है, बिल्कुल सही, 30 का बिल्कुल बी करेक्ट आंसर। 31 क्या है? ध्वनि का एकमात्र उदाहरण क्या है? तो ध्वनि का एकमात्र उदाहरण दोस्तों क्या है? वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका सी, वायुमंडल में फैलती ध्वनि। क्या है? वायुमंडल में फैलती ध्वनि। किसके द्वारा ध्वनि के संक्रमण में नियंत्रण किया जाता है? तो किसके द्वारा मतलब संक्रमण ध्वनि मतलब ध्वनि संक्रमण नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा? 32 का बताएंगे जल्दी से। तो वेग के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सही, डी वाला करेक्ट आंसर। आपका 33 क्या आएगा? थर्मल ऊर्जा का संचार होता है? तो जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा।
33 का उपयोग सभी संरक्षण, ठीक है, संचलन, विकिरण, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर डी। इलेक्ट्रॉनों के चार्ज का SI मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉनों के चार्ज का SI मात्रक दोस्तों क्या है? वो कूलाम है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। 34 का सी। ध्वनि की गति के लिए सही निर्देश क्या है? तो कौन सा? 35 का बताएंगे जल्दी से, बी वाला। ध्वनि ठोस में तीव्र होती है। क्या है? ध्वनि ठोस में क्या होती है? तीव्र होती है। 25 का बिल्कुल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, गति का SI मात्रक क्या है? तो आप लोग इसका मुझे कमेंट बताएंगे, गति का SI मात्रक दोस्तों क्या है, ठीक है। इस प्रश्न को मैंने ऊपर 2 बार बताया, ठीक है दोस्तों। 37 क्या है? किस धातु का तापीय चालकता सबसे अधिक होता है? तो किसका सबसे अधिक होता है? 37 का बिल्कुल ए, तांबा, ठीक है दोस्तों। ऊर्जा का SI मात्रक दोस्तों क्या है? तो ऊर्जा का SI मात्रक दोस्तों बताएंगे, वो जूल है, ठीक है। 38 का है बिल्कुल करेक्ट आंसर। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होती है वो क्या होता है, ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से। वो आपका एक आकर्षण बल है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। 39 का ए। आज का आपका लास्ट प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम से बल और गति का संबंध है? तो कौन सा बताएंगे जल्दी से। तो वो दूसरा नियम, ठीक है दोस्तों, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो न्यूटन का जो जो नियम होगा दूसरा है, उस दूसरे में है क्या है? बल, मतलब बल और गति का संबंध है, ठीक है दोस्तों। ये आपके टॉप के थे 40% दोस्तों थे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एकदम टॉप परसेंट है, ठीक है दोस्तों। इन प्रश्नों को सभी लोग अच्छी तरीके से याद कर लें, और चैनल पर तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।